माई जियो ऐप से कॉल हिस्ट्री कैसे देखें, उसे कैसे डिलीट करें, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम माई जियो ऐप के कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं? और सबसे मेन बात तो उसे देखें कैसे। तो गाइस, अगर आपका भी ये डाउट है जिसकी वजह से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो डोंट वरी, आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। सबसे पहले देखो, माई जियो ऐप से कॉल हिस्ट्री को कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको किसी भी पर्सन का कॉल डिटेल निकालना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी पर्सन का आप कॉल डिटेल निकालना चाहते हो या तो अपना खुद का भी अगर आप कॉल डिटेल निकालना चाहते हो, तो पहली बात तो आपके पास जियो का सिम कार्ड होना चाहिए, जियो का नंबर होना चाहिए, या तो जिस भी पर्सन का कॉल डिटेल्स आप निकालना चाहते हो और तो उसका भी जियो का नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो जियो नंबर होने के बाद आपको बस जियो एप्लीकेशन को ओपन करना है, आपको अपने उस जियो के नंबर से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको ऊपर की तरफ एक प्रोफाइल आइकन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से आपको नीचे जाना है, नीचे आपको स्टेटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यू कैन सी 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, आपको जितने भी दिन का स्टेटमेंट निकालना है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको अपने डेट के हिसाब से निकालना है तो आप कस्टम डेट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। कस्टम डेट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कौन सी डेट से कौन सी डेट का निकालना चाहते हो वो बस आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के केसेस में पिछले 15 दिन का स्टेटमेंट निकालूंगा, तो यहाँ पे मैंने 15 दिन सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको नीचे जाना है, ईमेल स्टेटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट है कि देखो, अगर आपको ईमेल डायरेक्टली चाहिए, आपको डाउनलोड नहीं करना है कुछ, बस आपको देखना है, तो आप ईमेल स्टेटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करके उससे आपको अपने गैलरी में सेव करना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको सिर्फ देखना है तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ईमेल पे चाहिए तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ देखना है तो व्यू स्टेटमेंट आप क्लिक कर लेना। फिलहाल मैं क्या आपको रिकमेंड करूंगा, कोई भी अगर आप स्टेटमेंट निकाल ही रहे हो तो बेटर है कि उसको आप डाउनलोड करके अपने गैलरी में देख लेना, जिससे कि आप बार बार उसको देख सकते हो, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको डाउनलोड स्टेटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे, नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद जो आप ईमेल आईडी सिलेक्ट करोगे, कोई भी आप ईमेल आईडी, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में जो ईमेल आईडी होगी वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगी। बट सबसे बेस्ट होगा आप उसको डाउनलोड से भी ज्यादा, अगर आप और भी ज्यादा बेटर होगा, आप इसको ईमेल पे लेना, तो आप ईमेल वाला सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको ईमेल पे क्लिक कर लेना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है जिस पे आप लेना चाहते हो। अब उसके बाद तुरंत ही 2 सेकंड के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएगा, बस आपको अपना ईमेल ओपन करना है। अब यहाँ पर जो भी आप ईमेल आईडी पे आपने किया वो ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट कर लेना है, एक बार आपको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको तुरंत ही 2 सेकंड के अंदर अंदर आपको जो ईमेल है वो आपको आ जाएगी। तो जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल ओपन करना है और ईमेल पर आपको इस तरीके से एक मेल आ जाएगा जो कि ई बिल जियो के नाम से आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको इस तरीके से ईमेल आएगा। फिलहाल मैं अपना नंबर यहाँ पे छुपा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ई बिल जियो के नाम से आपको ebill@jio.com के नाम से आपको एक मेल आएगा। इस मेल को बस आपको ओपन करना है, इस पे आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी पीडीएफ ले सकते हो, तो आप कोई भी आप एडिटिंग एप्लीकेशन जो भी आपको दिख रहा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल मैं इस पे जाऊंगा और इस पे टैप कर लूंगा। टैप करने के बाद यहाँ पे सारा का सारा जो भी डेटा है वो देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे देखो मुझे 6 पेजेस का डेटा मिला है। तो आपको जितने भी सर आपके नंबर्स हो गए उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब जियो का स्टेटमेंट जो भी कॉल डिटेल्स है वो आप निकाल सकते हो। अब उसके बाद आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो आपका सबसे मेन और प्राइमरी क्वेश्चन होगा जिसकी वजह से आप इस वीडियो को वॉच करियो कि क्या हम अपने जियो के कॉल डिटेल्स को डिलीट कर सकते हैं। देखो, इसका सिंपल सा मैं एक ही जवाब दूंगा कि आप डिलीट नहीं कर सकते हो। क्यों डिलीट नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो नंबर होता है ना, ये जो भी डेटा कॉल डिटेल्स का डिटेल होता है, ये डायरेक्टली जियो के सर्वर से आता है, डायरेक्टली जियो के सर्वर से आता है। जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे जो नेट बैंकिंग एप्लीकेशन है, जो भी हमें नेट बैंकिंग वेबसाइट होती है, जो भी हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं बैंकिंग की या मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, उसमें भी हम अपने स्टेटमेंट जो है बैंक का वो हम डिलीट नहीं कर सकते। कितना हमने ट्रांजेक्शन किया, किसको भेजा, किस, वो हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो सिर्फ बैंक के हाथ में होता है। तो जब तक आप अपना जियो का जो नंबर है वो आप बंद नहीं कर देते तब तक आपका स्टेटमेंट कोई भी निकाल सकता है। इवन आप भी निकाल सकते हो, सामने वाला पर्सन आपका भी स्टेटमेंट निकाल सकता है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिलती है ना, वो आपको ज्यादातर केसेस में जो आउटगोइंग कॉल्स आप करते हो ना उसका स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है। इनकमिंग कॉल्स का जो स्टेटमेंट है वो शायद नहीं देखने को मिलता है, दिखने मिलता है तो कम देखने को मिलता है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तो इसके अकॉर्डिंग कह पा रहा हूँ, मुझे तो मिला नहीं। तो आउटगोइंग कॉल का स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन इनकमिंग कॉल का शायद ही आपको मिलेगा, तो भी एक बार चेक कर लेना। मेरे केसेस में तो मुझे नहीं मिला, आपको मिल रहा है तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। बट इस तरीके से आप अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हो और डिलीट के बाद तो आप डिलीट नहीं कर सकते। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस टॉपिक के ऊपर कोई भी ज़्यादा वीडियो देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जियो के सर्वर से रहता है। तो अगर आपको बंद करना है तो सिंपल से आपको अपना जियो का नंबर बंद करना होगा, आपका स्टेटमेंट फिर निकलेगा ही नहीं। तो ये एक सिंपल सा मेथड है। आई होप यू लाइक इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।